अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। अभी सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज के अंदर जिस तरीके से उसने अपनी जड़ें, अपने पंजे गाड़े हैं ना, तो शायद ही अब उन पंजों को, उन जड़ों को कोई उखाड़ पाए। क्योंकि अभी मोदी साहब और योगी साहब तो कर कुछ नहीं रहे। अगर कोई कर रहा है ना, किसी का काम नज़र आ रहा है तो वो सीमा है, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो दोस्तों कभी व्लॉग्स में किसी को वो चैलेंज कर रही होती है, कभी कुछ दिखा रही होती है, कभी कुछ दिखा रही होती है, तो कभी वो सुधरने वाली है नहीं। वो औरत जिसने पूरे हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को तिगनी का नाच नचाया, वो यकीन करें कि उनके सीनों पे नंगा नाच कर रही है। तो कोई, सब खामोश हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। देखें, गुलाम हैदर भाई से हमारी कल फ़ोन पे बातचीत हुई थी दोस्तों। तकरीबन एक हफ्ते के बाद हमारी बातचीत हुई है। मुबशर भी था कल, और उन्होंने कहा था कि देखें तनवीर भाई, मैं क्या करूं, जो मैं कर सकता था, जो मेरे दायरा इख्तियार में था, या मेरी लीगल टीम जो कर सकती थी, हमने किया। ठीक है ना, मैं कर सकता था, मैं अपील कर सकता था, हाथ जोड़ के हिंदुस्तानी बहन भाइयों को, ऐसा थोड़ा सा मैं जो कर सकता था, मैंने हिंदुस्तान के जनता से, हिंदुस्तान की बहन भाइयों से जो मेरा साथ दे रहे हैं, मैंने उनसे गुजारिशात की कि मेरे बच्चों के लिए आप आवाज़ उठाएं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने मोदी साहब, योगी साहब को लेटर लिखे, उनको वीडियो पैगाम भी भेजे कि भाई मेरे बच्चे हिंदुस्तान में, मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आप सब जितने भी बहन भाई हैं, आप अमली तौर पे बैनर छपवाएं, बैनर के ऊपर तहरीर दर्ज करवाएं कि सीमा भगाओ, देश बचाओ, या सीमा को जेल में बंद करो, और जो हैदर के बच्चे हैं उनको इंसाफ दिया जाए, हैदर को इंसाफ दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखें बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अगर हैदर कुछ कर रहा था, दूसरे देश गया हुआ था, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भाई उसका भविष्य दाव पे लगा के वो औरत मजे के लिए, अयाशी के लिए दूसरे, तीसरे, चौथे देश चली गई। पहले यूएई गई, फिर नेपाल गई, नेपाल से फिर आपके देश में लीगल तरीके से घुसी। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं, कि बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। अब जैसा कि 2-3 दिन पहले सीमा ने कहा कि अब बच्चों को उसका एडमिशन दिलाया जाएगा किसी स्कूल में। तो भाई देखें, ये कर कुछ नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चों की जिंदगियां फिर भी खतरे में हैं। बच्चे आते जाते किसी भी रास्ते में कुछ भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उनकी जिंदगियां हर वक्त, हर लम्हे खतरे में। हमारी जो आला हुकाम हैं, हिंदुस्तान की जो बड़े लोग हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनसे मुअद्दिबाना विनती करते हैं कि भाई बच्चों को अपने देश भेजा जाए। हैदर भाई को, जो कि दुखी हैं, जो कि मासूम हैं, जो कि हकदार हैं, इंसाफ के लिए वो भीख मांग रहे हैं, तो उनको इंसाफ दिलाया जाए। अगर ये आपके हुक्मरान, आपके इदारे नहीं कर सकते, तो फिर मैं कहता हूँ कि आपके इदारों को कम से कम चूड़ियाँ पहना के, साड़ी पहना के ना ठुमके लगाने चाहिए। ऐसा तो हम कभी नहीं सुना। देखें, अभी शाम का वक्त है, शाम का समय, बच्चे साइकिलों पे घूम रहे हैं। क्या हैदर भाई के बच्चे, उनका ये बुनियादी हक नहीं कि वो बाहर निकलें, अपने दोस्तों के साथ घूमें, अपनी लाइफ एंजॉय करें? ठीक है ना। देखें, ये आप सनातनी बहन भाइयों की माता श्री भी जा रही है माशाल्लाह से। ये हमारी जो गाय है, तो ये भी सेल आउट हो चुकी है। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ दिया जाए। हैदर का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो सीमा का, एक सीमा का, और आपके कुछ देश के लोग हैं जो कि जुड़े हुए थे, जो कि सीमा के संपर्क में थे, जो कि ऐसे लोग जिन्होंने पूरा एक रैकेट बनाया हुआ था, उनको आपकी सरकार सज़ा दे। सरकार क्या सज़ा देगी, सरकार खुद उसमें मिली हुई है। तो हम ये चाहते हैं भाई, हैदर को, गुलाम हैदर, उसको इंसाफ दिलाया जाए। दोस्तों यकीन करें, अभी बच्चों को हम देख रहे हैं, बच्चे आसपास देखें, कोई क्रिकेट की प्लानिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग की कर रहा है, कोई बाहर निकलने की, घूमना। तो वहाँ क्या है, वहाँ हमारे जो 4 बच्चे हैं उनके कौन है? एक माँ है ना, खूनी रिश्ते में, और माँ का किरदार दुनिया को पता है। तो वहाँ पे उनका कोई नहीं है। वो यहाँ आएंगे, अपने उनके चाचा चाची
मामू, दादा, नानी सब उनके खूनी रिश्ते पाकिस्तान में हैं। तो वो कब तक उनको कैद रखा जाएगा, कब तक उनको नागरिकता के नाम पे उनको उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो भाई हासिल क्या होगा? अगर तुम लोग नागरिकता भी दिलवा दोगे तुम्हें क्या हासिल होगा? वो बच्चे पूरी ज़िंदगी खतरे से खाली नहीं रहेंगे, उनकी ज़िंदगी को हमेशा खतरा रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें जो चल रही हैं, सुन रहे हैं कि उनको नागरिकता दे दी जाएगी, सीमा को दे दी जाएगी। भाई सीमा को दें, सीमा को आप, मैंने पहले भी कहा कि आप बेशक उसको मंत्री बना दें, आप उसको सीएम बना दें, भले आप उसको क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बना दें, हमें कोई गर्ज नहीं है। सीमा से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना है तो हमारा उन चार मासूम बच्चों के लिए। यकीन करें हमारा खून खौलता है जब ये सुनते हैं कि यार किसी भी देश में हम देखते हैं, हम देखें इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको भी देखते हैं, हमारी हर उसके ऊपर नज़र होती है। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा जिस तरीके से इतना सीमा मामले में किया जा रहा है। किसी भी देश में कोई गतिविधि होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। अरे वहाँ आप लोगों ने इसको सीमा को एक प्लेट के अंदर चैनल बना के दिए कि भाई सीमा तुम चलाओ, तुम हिंदुस्तानी लोगों को बुरा भला बोलो। पाकिस्तान को तो खैर बुरा भला बोलना ही है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने सीमा को रखा हुआ है। तो वो तो आपके हिंदुस्तानियों को भी नहीं बख्श रही, हिंदुस्तानियों को नहीं छोड़ रही, उनको भी गालम गलोच कर रही है। वो पारुल, याद है ना पारुल को? वो हिंदुस्तान की बेटी है, तो उसने क्या बोला था? वो कौन है, कहाँ से आई? हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान में रहती है, ठीक है ना। तो देखें दोस्तों, यहाँ बच्चे जो हैं वो खेल कूद की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा जो फोकस है उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे कैद हैं हिंदुस्तान में। वहाँ पे बिल्कुल एक उसमें है, एक घर में, ऐसा घर जो कि घिनौना खौफनाक किस्म का, जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, अयाश आते हैं, मकार लोग आते हैं, शराबी लोग आते हैं, सब कुछ होता है जो पे अयाशी के लिए किया जाता है। AP सिंह जैसे भड़वे लोग आते हैं, ठीक है ना। और उस AP सिंह के बारे में इतिहास में लिखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, एक जानवर से भी बदतर एक इंसान, ठीक है ना। तो हमारे फूल जैसे बच्चे इन जैसे कमज़र्फ लोगों के हाथ में हैं। तो क्यों ना हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें ख़तरा है हमेशा, हम हमेशा इस बात के लिए हमें चिंता है कि हमारे उन बच्चों का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बड़ा हमें मिलने चाहिए। हमारे पाकिस्तान में उनका फ्यूचर है, ठीक है ना। भारत में भारतीय बच्चों का फ्यूचर होगा, नो डाउट, उसमें हम वो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों का पढ़ाई लिखाई उन्होंने इब्तिदा में ही, आगाज़ शुरू से ही उन्होंने, हमारी जो तालीम और तरबियत होती है पाकिस्तानी स्कूलों में, अरे वहाँ पे क्या 2-3 साल है, तो कहाँ से कहाँ उनका वो पहुँच गए होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे, आप भी आवाज़ उठाते रहें। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।